यह प्रश्न अक्सर हमारे मन में तब उठता है जब हम किसी सज्जन, सदाचारी या सत्यनिष्ठ व्यक्ति को पीड़ा, कष्ट या संघर्षों से जूझते हुए देखते हैं। हम सोचते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई पर चलता है, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जिसने सदैव दूसरों की सहायता की, वह ही क्यों बार बार दुख झेलता है? क्या यही ईश्वर का न्याय है? दरअसल भगवान की दृष्टि हमारी दृष्टि से भिन्न होती है। हम वर्तमान को देखते हैं, सीमित जीवन को समझते हैं, लेकिन ईश्वर संपूर्ण समय, संपूर्ण जीवन और आत्मा की यात्रा को देखते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि उन्हें कष्ट देना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें और अधिक निखारना है, उन्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार करना है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर उसकी अशुद्धियां निकाली जाती हैं और वह खरा बनता है, वैसे ही सच्चे मनुष्य को भी जीवन की अग्नि से गुजरना पड़ता है। हर परीक्षा उसके भीतर की सहन शक्ति, उसकी आस्था और उसका आत्मबल बढ़ाने का माध्यम बनती है। भगवान श्री राम को वनवास मिला, भगवान कृष्ण को जन्म लेते ही वध की साजिशों से जूझना पड़ा। यह दर्शाता है कि महान आत्माएं जब धरती पर आती हैं तो उनके जीवन में भी संघर्ष होता है। यह संघर्ष उन्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि महान कार्यों के लिए तैयार करने के लिए होता है। ईश्वर की परीक्षा उसी की होती है जिसमें सामर्थ्य हो। जैसे शिक्षक उसी विद्यार्थी को अगली कक्षा की परीक्षा देता है जो पहले से ज्ञान और योग्यता रखता है, वैसे ही परमात्मा उसी को जीवन की कठोर कसौटी पर परखते हैं जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता हो। अच्छे लोगों की आत्मा पहले से ही विकसित होती है, इसलिए उनका जीवन एक उदाहरण बनता है, दूसरों को प्रेरित करने वाला दीपक। कभी कभी अच्छे व्यक्ति को जीवन में दुख इसलिए भी झेलना पड़ता है क्योंकि यह उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का आवरण होता है। ईश्वर न्यायप्रिय हैं, वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मनुष्य केवल इस जन्म को देखता है, परंतु ईश्वर उसके समस्त जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो कष्ट भी आत्मा के संतुलन का एक माध्यम है। ईश्वर की परीक्षा एक प्रकार का आशीर्वाद होती है। यह उस आत्मा पर ईश्वर का विश्वास है। जब जीवन संघर्षमय हो तो यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम टूटे नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत होकर उभरें। अंततः अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे प्रेरणा बनते हैं। उनके जीवन से लोग सीखते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही मार्ग ईश्वर तक पहुंचाता है। संघर्ष ईश्वर की तरफ से एक संकेत होता है। तुम चुने गए हो, अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानो। अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अंत सदैव उजास से भरा होता है।